जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा छठवां वीडियो है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 6 से। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953, 1954, 1955 और 1956। तो इसका सही आंसर जो है वह है 1954। क्या है इसका सही आंसर? 1954। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज और 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिए। चलिए अगले प्रश्न है 22 नंबर का। भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? माधुरी, वागर्थ, कल्पना, युगबोध। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कल्पना। सही उत्तर क्या है इसका? कल्पना पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का प्रश्न नंबर 23। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है, यह तम का प्रभाव गहरा है। यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? फिर से पंक्ति पढ़कर दे रहा हूं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है, यह या तम का पहरा प्रभाव गहरा है। यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? वीरों का कैसा हो बसन, ये आपको पता ही है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई रचना है। कैदी और कोकिला, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और विप्लव गान और बलि पंथी के लिए, ये 4 उदाहरण आपके पास दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। आंसर क्या हो सकता है? तो सही आंसर है इसका बेटा कैदी और कोकिला। अगर मैं बात करूं वर्ग 1 हिंदी की बात करूं तो हिंदी का जो चयन परीक्षा है उसमें कैदी और कोकिला से ये पंक्ति ली गई है। तो ये क्वेश्चन कैदी और कोकिला टॉपिक से दिया है, हिंदी वर्ग 1 चयन परीक्षा का क्वेश्चन है ये। अगले बिंदु की तरफ बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है? यह क्वेश्चन वनडे एग्जाम से लेकर हर एक तरह के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ग 1 हिंदी के लिए काम का है एक प्रश्न, वर्ग 2 के लिए भी काम का है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है? प्रभा, प्रताप, प्रतीक, कर्म। तो देखो कर्मवीर का भी प्रकाशन किया है, प्रभा का भी किया है, प्रताप का भी किया है, और जहाँ तक मुझे याद है प्रतीक का इन्होंने प्रकाशन या संपादन नहीं किया। प्रकाशन नहीं, संपादन नहीं किया। सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि थे? आप लोगों ने सुना ही होगा, सप्तक, तार सप्तक भी कहते हैं जिनको। तो पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा। तो 25 का सही उत्तर है बेटा आपके पास, 25 का सही उत्तर है बी, मतलब दूसरा तार सप्तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 26 नंबर। बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा की वृहत्रयी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, पीएससी मेंस में भी इस क्वेश्चन को 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, और वर्ग 1 वगैरह वर्ग और यूजीसी नेट वगैरह में इस क्वेश्चन को, और एमपी सेट में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्वेश्चन काम के हैं। मतलब कुल मिलाकर आप सभी एग्जामों के लिए इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है बेटा खयाली राम, ईसुरी और गंगाधर व्यास। इनको कहा जाता है त्रयी। किसका? बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा का त्रयी। त्रयी मतलब 3 लोग। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? भवानी प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। भवानी प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? जगदीन को, बैजनाथ पांडे बैजू को, रामचंद्र सोनी को और भगवती प्रसाद जी को। ये पीएससी मेंस के लिए ये क्वेश्चन काम आ जाएगा आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बैजनाथ पांडे बैजू को। बैजनाथ पांडे, सही उत्तर है इसका बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 28। रमा जहां रकरा बांधा, इस बघेली लोक कहावत में रकरा का अर्थ क्या है? रमा जहां रकरा बांधा,
तो रकरा का अर्थ बघेली बोली में क्या हो जाएगा? गाय का छोटा बच्चा, भैंस का छोटा बच्चा, बंदरिया का छोटा बच्चा, बकरी का छोटा बच्चा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 28 का सही उत्तर हो जाएगा गाय का छोटा बच्चा। उसको कहा गया है रकरा बघेली बोली में। तो यह क्वेश्चन पीएससी के लिए भी काम का है बेटा, पीएससी मेंस के लिए। अगर मेंस का आप लोग सिलेबस देखें तो उसमें 3 बोलियां बघेली, बुंदेली, इनके बारे में बोला गया है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृति पर केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका सही आंसर जो है बेटा चौमासा। और ये क्वेश्चन MPSI वगैरह में पूछा गया है 2017 में कि चौमासा पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? भोपाल से होता है। और कौन करता है? तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और इसमें SC ST जो जनजाति के लोग होते हैं, SC से खास करके, सॉरी ST जनजाति के, उनकी लोक कथाओं के बारे में हर 4-4 महीने में ये निकलती, मतलब 4 के 12, मतलब साल में 3 पत्रिकाएं ये प्रकाशित होती है और अभी भी होती हैं। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर से आंसर बोला मैंने, लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृति पर केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम है चौमासा। MPSI में इस क्वेश्चन को खूब पूछा गया है, चौमासा वगैरह को। और MP के जो वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, वहां से इस क्वेश्चन को पूछा गया। अक्षरा भी जो है वो भोपाल से ही निकलती है, ठीक है। ये दोनों पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती हैं। रंगयान और मामूलिया, ये दोनों के नाम मैंने नहीं सुने हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है ये। अगर हम पत्रिकाओं की बात करें तो पत्रिकाओं में ये 2 नाम आपको मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। प्रश्न है 30, लोक एवं जनजातीय कलाओं को समर्पित आदिवर्त जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पर है? 30 की अगर हम लोग बात करें तो 30 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, खजुराहो में। 30 का सही उत्तर हो जाएगा डी, खजुराहो में। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। और आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स करने से मुझे एहसास होगा कि, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं पूरी बातों को। निम्नलिखित में से निवड़ी बोली में किसकी प्रधानता है? दरअसल यह क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था चयन परीक्षा को लेकर या MPPS में, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें निवड़ी बोली लिखा है, निवड़ी नहीं है वो, निमाड़ी है। इस वजह से यहाँ पर गड़बड़ी हो गई वो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हटा दिया गया। मतलब ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा आप लोगों का क्वेश्चन मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है इस क्वेश्चन को। तो हम इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, खड़ी बोली में लिखित रचना प्रेम सागर के लेखक कौन है? वनडे एग्जाम के लिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। तो प्रेम सागर जो है आप लोगों ने सुना होगा, एक फिल्म जो सुनी देखी भी होगी सलमान खान वगैरह की, जिसमें उसका नाम था प्रेम, है ना, हम आपके हैं कौन। उसमें एक नौकर का नाम था लल्लू लाल। तो प्रेम सागर और लल्लू लाल, इन दोनों शब्दों को आप लोग जोड़ लीजिए, बड़े अच्छे से याद रहेगा हमेशा। लल्लू लाल जी की रचना है, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अभी तो और मज़ेदार प्रश्न है और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न मैं आप लोगों से सॉल्व करवाने का या आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? नारी चेतना 33 की अगर बात हम लोग करें तो 33 का इंदु, माधुरी, बाल बोधनी और हंस मासिक। तो बेटा इसका सही आंसर जो है वो है बाल बोधनी पत्रिका, मैगजीन। सी का उत्तर आप लोग चयन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारावती हिंदी को हिंदी का वास्तविक रूप किसने माना है? संस्कारवती, भारतीय संस्कारवती हिंदी को राजा शिवप्रसाद, सितारे हिंद उनका टाइटल है, राजा लक्ष्मण सिंह, विनोबा भावे और केशवदास जी। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। ये जो कथन वगैरह और ये जो कोटेशन वगैरह ये सब लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ये आपको बहुत काम आएंगे क्योंकि एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को, खास करके PSC मेंस वगैरह में और वनडे एग्जाम जो है MP के, उनमें इन क्वेश्चनों को बहुत पूछते हैं।
इन निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह भी क्वेश्चन खूब आता है वनडे एग्जाम में। तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय और काका कालेलकर। तो इसका सही उत्तर जो है बेटा वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। सही उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है कि कबीर के बीजक की टीका महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव ने किस नाम से की थी? कबीर के बीजक की टीका महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव ने किस नाम से की थी? बीजक वाणी, त्रिज्या टीका, पंखड़ खंडनी, पंखड़ खड़ंगनी और सुधक्कड़ी संग्रह। पाखंड खंडनी, पाखंड पंखड़ नहीं हो, पाखंड खंडनी और सुधक्कड़ी संग्रह और त्रिज्या टीका बीजक वाणी। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा बेटा पाखंड खंडनी। 36 का सही उत्तर हो जाएगा पाखंड खंडनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाखंड खंडनी। अगला है रचनाओं और रचनाकारों के साथ उनके नामों को सुमेलित करना है। रचनाओं और रचनाकारों को उनके नामों के साथ सुमेलित करना है। चित्रावली, रूपमंजरी, रसरतन और चिताई वार्ता। नंददास है, पुहकर है, नारायण दास है और उस्मान है। तो अगर चित्रावली की बात करें तो चित्रावली के लेखक जो है वो है उस्मान। तो एक का आंसर आप लोग 4 के साथ मेल कर सकते हैं, तो 2 जगह हैं, मतलब सी और डी। तो आप लोगों ने यहाँ पर मान लीजिए कि ये ऑप्शन को हटा दिया। अब सी और डी अगर हटा दिया, अगर आपको बहुत अच्छे से याद है, तो ये 2 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब आपके पास देखो पहले के आंसर 4 और 4 दोनों मिल रहे हैं। आप रूप मंजरी के साथ जा सकते हैं, रस रतन के साथ जा सकते हैं, तो और अच्छे से आपको मिल जाएंगे आंसर। तो 36 का आंसर जो है वो है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि रस रतन और रूप मंजरी। तो रूप मंजरी के साथ हम लोग इस आंसर को लगा सकते हैं कि रूप मंजरी का आंसर है नंददास जी। तो फिर आप लोग बहुत अच्छे से आंसर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा ये ऐसे। तो सही उत्तर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए। जब डिटेल पढ़ा होगा तो बन जाएगा ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किस रचनाकार के लिए कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी कथन आते हैं उनको बड़े अच्छे से एक जगह लिख कर रख लीजिए और पढ़िएगा उनको। तो 38 का जो सही उत्तर है बेटा वो है बी, रसखान के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? रसखान के लिए कहा है। बी के साथ उत्तर चयनित कीजिए। अगला प्रश्न है आपके पास 39 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी में शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है और कबीर में चिंतनात्मक। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर हिंदी के आदि रहस्यवादी कवि हैं और इनमें शुद्ध भावनात्मक रहस्यवाद की सुंदर सृष्टि है। जायसी के लिए रहस्यात्मकता कबीर की भांति साध्य है। कबीर ने अपने प्रियतम का साक्षात्कार केवल अंतःस्थल में किया है, बाह्य जगत में इसके लिए मिथ्या और माया का प्रतीक है। तो 39 का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सी। और आज का अंतिम और आवश्यक प्रश्न वनडे एग्जाम के लिए भी, एमपीएसआई के लिए है और हिंदी वर्ग 1 के लिए चयन परीक्षा के लिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तो इस पद में अगर बात करूं तो भक्ति रस भी है। मैंने इसलिए कहा कि पीएससी वगैरह के लिए काम का है क्योंकि भक्ति रस में ये सुधारण का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। चर्चित पद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वो है रैदास जी या रविदास जी। रैदास की पंक्ति है ये और ये भक्ति रस से ओतप्रोत पंक्ति है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पर कमेंट जरूर करिए। और आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।